बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 11 जुलाई 2024 थर्सडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों, हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी, आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जिसकी कोई फीस नहीं है। आप अपना आईबी चेंज करके या हमारे लिंक से न्यू अकाउंट क्रिएट करके हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तमाम ब्रोकर्स के लिंक्स जो हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। गोल्ड की दोस्तों अगर हम कल की सूरत हाल देखें, कल गोल्ड मार्केट ये जो हमारा बाय का जोन था इसको रीटेस्ट करके, बल्कि ये था सेल का जोन, ठीक है। इस सेल के जोन को न्यूज़ आने के बाद मार्केट ने किया ब्रेक, फिर ये बन गया बाय का जोन, ठीक है। बेरिश इनगल्फिंग फील्ड सेटअप बना और मार्केट इसको रीटेस्ट करके आज सुबह खातिर खा अप हुई है। रात 2370 के आसपास मैंने बाइंग कराई थी, लेकिन फिर बाय से हम एग्जिट हो गए। वो मसले मसाइल आने लग गए एक्सनेस ब्रोकर के। मसले मसाइल क्या थे? वो मेंटेनेंस थी, वो 5 मिनट के अंदर फिर ठीक भी हो गई। अच्छा, और जिन दोस्तों ने होल्ड की हुई हैं वो अच्छे प्रॉफिट में हैं। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे सीपीआई, कोर सीपीआई का डाटा आएगा और ये कितनी 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और मार्केट को किसी भी डायरेक्शन की तरफ 50 से $100 तक ले जा सकती हैं। सही हो गया जी। इसके अलावा 10:01 पे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 7:30 बजे नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा आएगा। 8:30 बजे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 10 बजे भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 10:01 पे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 11 बजे फिर लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। कल की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि DXY जो है इस जोन को रीटेस्ट करके आएगा डाउन, जिसकी वजह से गोल्ड अप हो सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल उसी जोन को इसने किया है, रीटेस्ट करके आया है डाउन, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर भागा है। अभी मार्केट जो है DXY ओवर सोल्ड हो चुकी है। ये करेक्शन करने अप होती है तो गोल्ड डाउन भी आ सकता है, इसलिए हम गोल्ड को टॉप से सेल करेंगे। कहाँ से सेल करेंगे वो हम चार्ट पे देखते हैं। दोस्तों, बेस्ट सेलिंग एरिया जो है और सेफ सेलिंग एरिया वो तो यही बन रहा है 2388 2391 का एरिया बन रहा है। कल भी मार्केट इस जोन के करीब जाने के बाद डाउन आई 2370 के आसपास और रात मैंने यहाँ से बाइंग कराई थी, लेकिन बाइंग से फिर एग्जिट हो गए थे। आज सुबह थोड़ा मैं लेट उठा हूँ, वरना यहाँ से दोबारा बाय करना था हमने, ठीक है। और ये बाय का लेवल मैंने आपको 2368 बताया था। मार्केट ने बिल्कुल उसको रिटेस्ट किया और फिर यहाँ से अच्छी खासी अप हुई है। कल मैंने आपको यही बताया था कि अगर बाय करना है तो इस जोन से करें 2368 से, और सेल करना है तो 2388 से करना है, ठीक है। दोनों जोन्स की मार्केट ने रेस्पेक्ट की है। जोन से अगर सेलिंग या बाइंग की जाए तो इतनी टेंशन नहीं होती, प्रॉफिट भी बनता है। अगर मार्केट दरमियान में हो तो फिर सेलिंग या बाइंग से टेंशन बनती है। 15 मिनट का अगर हम टाइम फ्रेम देखें, ये देखें, इसने बुलिश फ्लैग बनाया मार्केट ने, कल मैंने आपको दिखाया था ये, और फिर इसका बुलिश ब्रेकआउट हुआ। 2371 प्रीवियस डे का हाई था। मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो रीटेस्ट करके ये देखें कहाँ तक अप हुई है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, प्रीवियस डे के जोन वगैरह कर देते हैं हम डेल, ये चीज़ें हम डेल कर देते हैं सारी, और फ्रेश हम जोन वगैरह ड्रा करेंगे और लेवल्स वगैरह फ्रेश लगाएंगे। आज के हमने देखनी है दोस्तों प्रीवियस डे की कैंडल, ये कैंडल बनी है प्रीवियस डे की, ग्रीन कैंडल बनी है, सही हो गया। इसके ऊपर हम लगाएंगे एक ब्लू लाइन, हॉरिजेंटल लाइन ब्लू कलर में। एक मिनट जी, इसका कलर ब्लू कर लें, डन कर दिया, ये लग गई ब्लू। और इसके नीचे एक लाइन लगाएंगे, ये प्रीवियस डे की सपोर्ट बन गई जी,
और ये बन गई, और एक सेंटर में लगाएंगे पिवट पॉइंट 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक हो गया जी। मार्केट कल 2363 से अप होने लगी, फिर 2371 को ब्रेक किया, फिर 2371 को सपोर्ट बना के दोबारा अप हुई। पीवट एक सेंटर में लगाएंगे बिल्कुल इस, ये आ गया जी पीवट, ये 2375 बन रहा है, और इसका कलर हम कर लेते हैं रेड। डन कर दिया दोस्तों। गोल्ड मार्केट की आज रेजिस्टेंस है 2386 बन रही है, ये बन रही है, कल यहाँ तक अप हुई थी। 2363 ये सपोर्ट है, 2375 ये है पिवट पॉइंट, मेन टर्निंग पॉइंट। अब आ जाते हैं हम H4 के टाइम फ्रेम में। यहाँ देखते हैं बुलिश या बेरिश इनगल्फिंग कौन सी बन रही है। फ़िलहाल तो कोई नहीं बन रही, अलबत्ता ट्रेडिंग व्यू पे बुलिश इनगल्फिंग बन चुकी है। इसके अलावा अगर हम देखें जी H1 के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। H1 के टाइम फ्रेम में एक बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप हमें नज़र आ रहा है, और बुलिश इनगल्फिंग भी है। अब हमने सेल कहाँ से करना है दोस्तों? हम सेल कर सकते हैं 2386, 2388, 2391। ठीक है, ये सेल के लेवल्स हैं, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। ज़्यादा चांसेस ये हैं 2386 पे बन जाएगा डबल टॉप। डबल टॉप बना के मार्केट आएगी डाउन, और अगर ये डाउन आती है तो फिर कहाँ से बाय करना चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये डबल बॉटम इसने बनाया, डबल बॉटम बना के मार्केट हमें बता के फिर अप हुई है। अब अगर डबल टॉप यहाँ पे लगाती है, ठीक है, तो फिर ये डाउन आएगी। फिबोनाची ड्रा करते हैं, यहाँ पे आएंगे प्लस के ऊपर, और ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। रीसेंट लो से लेके रीसेंट हाई तक हमने ड्रैग किया। अब ये बन रहा है 50 का लेवल और 61.8 का लेवल, 2363 के आसपास बन रहा है। इतना तो डाउन आने के चांसेस नहीं है, सही है, लेकिन डबल टॉप अगर बना के आई तो आ सकती है, यहाँ तक भी डाउन आ सकती है। अब हम इसको दोबारा दोस्तों बाय करेंगे, तकरीबन 2363 के आसपास हम बाय करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और सेल करेंगे 2386, 88 के आसपास। मार्केट यहाँ पे डबल टॉप लगा के डाउन आएगी, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। इंडिकेटर्स को देखें तो मार्केट ये देखें ओवरबॉट हो चुकी है, ये डाउन ज़रूर आएगी। H4 में देखें तो फर्दर थोड़ा और अप होगी, लेकिन आना इसने डाउन है। 30 मिनट में देखें मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, इसको डाउन आना चाहिए। और डाउन कहाँ से आना चाहिए? ये कल आज यहाँ तक अप 2386 डबल टॉप, यहाँ से डाउन, लेकिन इसकी सपोर्ट जो है ना 2375 है और 2370 है। अगर डाउन आती है तो इन लेवल से इसको दोबारा बाय किया जा सकता है, और ये एनालिसिस न्यूज़ आने से पहले तक का है। न्यूज़ के बाद तो फिर मार्केट में उछल कूद शुरू हो जाती है, तो कुछ भी हो सकता है। क्रूड ऑयल को दोस्तों हम देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। कल यहाँ से मैंने बाय कराया, ठीक है, दोबारा फिर मार्केट इसको रिटेस्ट करने डाउन आई और फिर खातिर खा अप हुई है। क्रूड ऑयल सही हो गया जी। और अब डाउन ये कहाँ से आ सकती है, इसको सेल कहाँ से हम कर सकते हैं? इसको हम 82.5 और 82.9 यहाँ से सेल कर सकते हैं, ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। नेचुरल गैस बेरिश ही है, इसने डाउन ही आना है। इसको लॉन्ग टर्म के लिए हम बाय करेंगे, फ़िलहाल इसको डाउन आने दें। सिल्वर मार्केट को देखते हैं। सिल्वर मार्केट सेल के जोन से डाउन आई, डबल टॉप लगा के, ये देखें इस जोन से
डाउन यहाँ तक आई, फिर दोबारा अप हो रही है और इसके डाउन आने के चांसेस रहेंगे 31.12 के आसपास। लेकिन अब ये बाय का जोन बना चुकी है। अगर डाउन आती भी है तो नीचे से दोबारा इसको बाय किया जाए। कहाँ से बाय किया जाए, ये देखें, ये जोन बन रहा है, ये जोन बाय का। यूरो यूएसडी बुलिश इनगल्फिंग बना रहा है, टॉप पे कंसोलिडेशन कर रहा है, डाउन आने के चांसेस नहीं इसके लग रहे। डेली टाइम फ्रेम में, वीकली में देखें तब भी ये देखें ये बुलिश ही है और इसने फर्दर अप जाना है। H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं, H4 के टाइम फ्रेम में जी वाज़े नहीं समझ आ रही। डेली में दोबारा आ गए। डेली में दोस्तों अगर ये मार्केट आती है डाउन न्यूज़ आने से पहले पहले तो इसको बाय वैसे किया जा सकता है। कहाँ से बाय किया जा सकता है, ये है 50 का मूविंग एवरेज, इससे टकरा के अगर आपको होती नीचे ऐसे लगा के बाय किया जाए। जीबीपी यूएसडी को हम देखते हैं, इसने बाय का जोन बना दिया है, डाउन आने का बिल्कुल इसका प्रोग्राम नहीं है। ये देखें, इस जोन से आप इसको बाय कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है। यूएस टेक 100 मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रही है। अगर डाउन आती है तो ये बाय का जोन है, यहाँ से हम बाय करेंगे। यूएस 30 के ऊपर ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था और ये अपनी तरफ से हमने नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनी थी। मार्केट ने इसको एक दफ़ा रीटेस्ट किया, अप हुई, फिर 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के कल खातिर खा अप हुई है ये मार्केट और ये डेली टाइम फ्रेम में बुलिश इनगल्फिंग बना चुकी है। सही हो गया। और इस जोन को रीटेस्ट करने अगर आती है डाउन तो हम इसको इस जोन से कर सकते हैं बाय। ये जोन है इतना बड़ा, कैसे एंट्री ली जाए, इस जोन को करते हैं छोटा। डेली के बाद आ जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। हाँ जी, बस यहाँ पे यही है कि जब मार्केट अगर आती है डाउन, ये देखें इसको सपोर्ट बना के अप होने लगेगी। 50 मूविंग एवरेज को डबल कंफर्मेशन है, बाय का जोन भी है, तो फिर यहाँ से आप नीचे ऐसे लगा के बाय कर सकते हैं। बीटीसी बुलिश ट्रेंड में है। ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था, मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, यहाँ से अप हुई, दोबारा डाउन आके ये देखें इस मूविंग एवरेज को 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के अप होने की कोशिश कर रही है। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों जब तक ये 200 मूविंग एवरेज से बिलो है, इसके दोबारा डाउन आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज के ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज करनी चाहिए, फिर हम समझ जाएंगे कि यहाँ से इसका बुलिश रिवर्सल हो गया है। फिलहाल तो शक शुबे वाली बात है, लेकिन H4 का टाइम फ्रेम बता रहा है कि इसने अप जाना है। ये था दोस्तों आज का हमारा एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।